यूजर आईडी गलत डल गया। लगभग 2000 ग्राम पंचायतों में प्राइमरी यूजर की आईडी में स्पेलिंग में मिस्टेक हुई, तो वो बैकएंड से डिलीट करना पड़ेगी पूरा डेटा। जिनकी यूजर आईडी यहाँ पे हम सॉरी सर, नवीन दिस साइड। हेलो नवीन, गो ऑन। So sir, in this case, because we already discussed that while it's advised that users should use EGS same user ID as the EGS portal on the GEM, but later on we kind of remove that point because the mapping is on the LGD code. The integration mapping is on the LGD code, right? So even if the users are having invalid or incorrect user ID due to some spelling mistakes, they can still go ahead and continue with the procurement. अगर उन्होंने LGD कोड ठीक सेलेक्ट करा है तो राइट। ओके, मैं ये पॉइंट है ना चेक करूंगा कि वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं। मुझे अभी तक ये लग रहा था यूजर आईडी में मिस्टेक है, तो वो सेकेंडरी यूजर को नहीं बना पा रहे हैं। एक बार मैं इस पॉइंट को चेक करूंगा, फिर इसमें तो आपको सर ये भी चेक कीजिएगा कि उनका LGD ठीक है कि नहीं है। फिर हो सकता है कुछ ऐसी भी निकल आए जिन्होंने नाम भी गलत डाला और LGD भी गलत सेलेक्ट कर लिया। जी हाँ। तो ये ऐसे नवीन, ऐसे जो केसेस होंगे फिर उसमें हमें क्या करना होगा? 2 घंटे का है ये। उनको फिर यूजर खुद से अगर किसी यूजर ने LGD भी गलत सेलेक्ट किया है और यूजर नेम भी गलत डाल दिया है, वो तो फिर कहीं मैच नहीं होगा, तो उसको फिर वो क्या खुद लॉगिन करके डीएक्टिवेट कर सकता है? जिन्होंने गलत सेलेक्ट किया है, दे कैन करेक्ट इट। जो जिस रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है, they can reject this and the user can resend the verification. They can always reselect the LGD code, correct LGD code. मैडम जी बोलिए, मैसेज नवीन, मैं एकदम एक्सट्रीम केस की मान लो बात कर रहा हूँ। अगर उसको अप्रूवल भी मिल गया है तब क्या वो लॉगिन करके डीएक्टिवेट कर सकता है खुद को? तो नहीं करते। Yes. पहले से पहले हम वही मैं पूछ रहा हूँ। तो दिस इज फॉर ऑल द स्टेट जिन्होंने भी इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, यूजर नेम गलत ले लिया है या LGD गलत ले लिया है, उसके बाद भी उनको अप्रूवल अगर मिल गया है तो वो खुद से लॉगिन करके अपने आप को डीएक्टिवेट करके दोबारा एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये हमने कई बार बताया, मैंने कई सारे रिव्यूज को, बट ये सभी की जानकारी के लिए फॉर एवरीबॉडी इन्फॉर्मेशन। जो भी गलत रजिस्ट्रेशन हुए हैं आप उसको खुद से डीएक्टिवेट कर सकते हो। आपको हमें बताने की या हमसे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यूजर खुद लॉगिन करके उसको डीएक्टिवेट कर ले। दूसरा सर, हमारा जेम का जो मास्टर डेटा है करीब लगभग 700 ग्राम पंचायतें, 6-7 जनपद हैं, इसमें ज़्यादा होंगी, तो मास्टर डेटा अभी ठीक नहीं हुआ। उससे हमारा जो मोशन है वो गड़बड़ हो गया। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सर कि मास्टर डेटा को ठीक करवा दें और ईमेल जो जनपद की ईमेल है उसके स्थान पे पंचायत राज की ईमेल रख देंगे तो हमें ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। जोशी सर, इनके मास्टर डेटा का क्या, ये काफी टाइम से हम लोग देख रहे थे कि एमपी का मास्टर डेटा ठीक नहीं हुआ था। उस पे है हमारे पास कोई अपडेट? इसमें जो लास्ट हमने एनालाइज किया था कि कुछ एक्टिवेशन का इशू था ना। नहीं सर, मैंने दिल्ली में उनको मिस्टर प्रेरित जी को भी बताया था, बट डेटा है ना इनकरेक्ट डेटा, रिपीटेडली वही डेटा चला जाता है जेम में। तो 700 पंचायतें कम है, आपने जो जेम में डेटा दिया है हमारी 22,000 समथिंग दिया, जबकि पंचायत में 23,000 है, 23,011। उसके डेटा को आप चेक करेंगे तो 700 ऑलरेडी। अभी बात करता हूँ एक बार, अभी आप अभी मीटिंग कैंसिल मत करना, मतलब मीटिंग के बीच में ही मैं सोल्यूशन देता हूँ, इसको पता करता हूँ एक बार कि वो फिर लोग को मैंने दोबारा दिया था काम चेक करने के लिए, तो उसने जो एनालाइज किया था उस समय कि भी उस समय जब डाटा निकाला था तो वो कुछ डेक्टिवेशन वाला था पंचायत का। तो हाँ जी, जो डेटा था ना वो पर्याप्त नहीं था। लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली आया था तो मैंने आपको सामने भी 2 मिनट दिखाया था। और तीसरी चीज़, हमारा डी एडमिन का वो जो एक्सपायर हो गया, डेट एक्सपायर हो गई है, तो रिन्यूअल करना होगा। मैं आपकी टेक्निकली हेल्प लेंगे और इसको फिर से हम भी एक्टिवेट होंगे और हमारा डी एडमिन भी एक्टिवेट करेंगे। तीसरी चीज़ सर पेमेंट में है। इसमें जब पेमेंट करने जाते हैं ग्राम स्वराज में तो टू होम पेड में वो वेंडर का नाम नहीं आता है, मॉडिफाई या सब कुछ करके देख लिया, तो उससे भी हमारा इसमें एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है प्रोग्रेस में। तो इसमें कोई इशू है तो प्लीज उसको भी, मतलब जो बिल आपके ईजीएस में आए जेम से, उन बिल के अगेंस्ट जब आप पेमेंट करने आते हैं तो टू होम पेड में
हाँ वेंडर वो ब्लैंक दिखाई देता है। एक वो दो बार जो वेंडर का प्रोसेस था वो आपने मैनेज में जाके कर लिया? हाँ जी, मॉडिफाई भी किया, सब कुछ किया। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, नीचे से काफी लगभग सभी ऐसी से आ रहा कुछ है। एक प्रॉब्लम बिहार से भी आती है सर। वो इशू पहले वो इशू रिजॉल्व हो गया अभी, तो अब नहीं आनी चाहिए। तो उसको भी हम है ना, अगर इशू रिजॉल्व हो गया तो अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखा है, तो कहीं से फीडबैक उसको चेक करते हैं कि वो पेमेंट जो है होता नहीं है इस स्वराज से, तो जेम से जो ऑटोमेटेड आके और पेमेंट हो जाना चाहिए, वो वाले उसमें मॉड्यूल में कुछ मिस्टेक थी। और तीसरा है सत्यापन के लिए जो लिंक है, सेकेंडरी यूजर के सत्यापन की लिंक नहीं पहुंचती है, तो बहुत सारे सेकेंडरी यूजर वैसे ही पड़े हुए हैं। वो उनकी लिंक जब तक वो सेकेंडरी यूजर एक्टिवेट नहीं हो जाता है तब तक है ना, वो उसकी लिंक उसको मिलती रहे उसको। नवीन इसका क्या रेजोल्यूशन है? मतलब ये बहुत आता है। ये जो ईमेल का जो रजिस्ट्रेशन का जो बता रहे हैं, सेकेंडरी यूजर का रजिस्ट्रेशन का जो लिंक नहीं आता है, तो वहाँ पे तो सर जो आपका जो पोर्टल है ना, पोर्टल पे जो आपका ओटीपी जो एक्टिवेट है, जैसे ही आप किसी यूजर को एक्टिवेट करोगे, फर्स्ट आप ऐड करोगे और उसको एक्टिवेट करने के बाद आपको लिंक जाता है। तो आई होप यू आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस, बिकॉज ऐसा वी हैव नॉट बीन, यू नो, द सेम इशू हैज नॉट बीन रेज्ड बाय एनी अदर बायर्स, क्योंकि सेकेंडरी यूजर एडिशन तो हमारे यहाँ चलता रहता है। क्योंकि ये गैप है ना, मैं स्टेट वाइज गैप देख रहा हूँ ना, तो सभी जगह 20-20% का गैप इसमें दिख रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ प्रॉब्लम तो है या नहीं। केवल ये तेलंगाना में कम है, 54 और 47% है। बाकी ये प्राइमरी और सेकेंडरी यूजर में कुछ गैप क्रिएट हो रहा है, तो प्लीज ये गैप को एनालिसिस करें। सर वो गैप का रीजन ये है कि मंत्रालय की मॉनिटरिंग पहले प्राइमरी यूजर्स पर ही थी, तो सारे राज्य इसमें प्राइमरी यूजर रजिस्ट्रेशन में लग गए। जी हाँ, ये हमारी गलती थी कि हमने प्राइमरी यूजर पे ज्यादा ध्यान दिया। अब फोकस हमारा, क्योंकि ओवरऑल कितना ऑर्डर वॉल्यूम है और कितनी ऑर्डर वैल्यू है इस पर है, तो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे झारखंड का तो शुरू में प्राइमरी यूजर ही हो रहा था, सेकेंडरी कर ही नहीं रहे थे, बट इन्होंने बहुत जल्दी कैचअप करके अब 63 तक भी ले आए हैं। तो वो इसका ये रीजन तो सर मुझे नहीं लगता, बट नवीन फिर जो बता रहे हो आप और जो सर बता रहे हैं सर, उसमें तो गैप है, फिर कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? बोल रहे हैं कि लिंक आता नहीं है वेरिफिकेशन का। आई मीन उसको एक ही तरीका है कि वी कैन टेक सम सैंपल्स जिनको इश्यूज आ रहे हैं, बट ओवरऑल प्राइमरी फेस ये है कि ये इशू नहीं है, तो मे बी कोई ट्रेनिंग का इशू होगा या कुछ हो सकता है। तो वी कैन टेक सम सैंपल्स जो एक दो यूजर जिनको ये इशू आ रहे हैं, एंड वी कैन ट्राई विद सैंपल। ठीक है, तो त्रिपाठी सर कुछ सैंपल्स हैं तो एक हाँ मैं करता हूँ। अभी एक्चुअली पिछले 4-6 महीने से है ना, हमारा ये बंदी सा हो गया था, हमारा ये जो एरर है मास्टर डेटा और इसकी जी ईमेल भी गलत लिखे हुए हैं जनपदों के, तो वो ईमेल भी है ना, ये तो एक करवा दीजिए सर कि जनपद के ईमेल की बजाय पंचायत राज का ईमेल करा देंगे तो हमें थोड़ा सा ठीक रहेगा। हम यहाँ से उनको वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि अब बहुत कम बचे हैं, तो हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम पूरे 23,000 को अब राज्य से हैंडल कर लें उनको। तीसरा वो फंक्शनैलिटी चेंज तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगी, वो जनरली ही बिल्ट है जी, और वो बाकी स्टेट भी उसको ऑब्जेक्शन करेंगे। सर केवल ईमेल है ना, हमारा ईमेल रिप्लेस कर दें जनपद के ईमेल की बजाय। इस पे सर मैं एक बार फिर जीएस मैडम से बात करता हूँ। ठीक है, तो जनपद का ईमेल सही कर दें सर, तो भी ठीक है, वो पुराना डेटा ही चला आ रहा है। और बाकी एक मेरा सुझाव था खाली कि ईजीएस में जैसे ही कोई बंदा लॉगिन करता है यूजर, तो उसमें नोटिफिकेशन स्टार्ट हो कि आपका जेम में पंजीयन शेष है, ये नोटिफिकेशन आ जाए उसमें, प्राइमरी का या सेकेंडरी का, तो ये एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाए, पॉपअप मैसेज आ जाए तो बेहतर रहेगा। इट्स अ वेरी गुड सजेशन सर, ये हम डेफिनेटली इसको नोट करके इसको करवाएंगे सर। जी, तो ये था। बाकी हम फिर से इसमें कुछ प्रोग्रेस की वो करते हैं, तो हमारा हालांकि ये सर सभी स्टेट के लिए है इन्फॉर्मेशन। ये पहली मीटिंग है, इसमें भी जेएस मैडम नहीं है, नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग में जेएस मैडम खुद भी होंगी, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि 2-3 महीने से काम, जब इस साल ऑलमोस्ट कुछ काम हुआ ही नहीं है जेम के ऊपर, तो थोड़ा सा आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको रिवाइव करें। प्रोबेबली इन अ वीक और 2 अनदर रिव्यू विल बी डन, वो फिर जेएस मैडम शेयर करेंगे। बाकी यहाँ से भी हमने नीचे डायरेक्शन जारी किए हैं कि जेम अनिवार्य है, इसका उपयोग किया जाए, ये अकाउंट्स के रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन ये पंजीयन पूरा नहीं होने से ये 54% ही जो हुआ है, उससे हमें थोड़ा सा रोल आउट करने में दिक्कत हो रही है। तो
तो ये जैसे ही हमारा ये पंजीयन दोनों 100% हो जाएगा तो हम भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेंगे और कंपलसरी करने की ओर बढ़ेंगे आगे। ठीक। नवीन, झारखंड से do we have एक सेकंड प्लीज, नवीन, do we have business facilitators now? अब बीच में आपकी टीम चेंज हो गई थी तो सारे स्टेट में, हाँ they are there, क्योंकि मैंने ना अभी ग्रुप में लिंक शेयर किया है रीजनल बिजनेस फैसिलिटेटर्स का, तो उसमें आंध्रा, तेलंगाना ये सब मिसिंग है। आंध्रा वाला तेलंगाना टीम had एक्चुअली मेंशन कि उनका नाम है ही नहीं, तो वो किसको कांटेक्ट करें? सर वो आप मेरे को एक बार ना आफ्टर दिस मीटिंग आई विल शेयर ए फ्रेश लिस्ट जो VFs की ऑल स्टेट्स दैट कैन बी शेयर्ड इन द ग्रुप। ठीक है, दैट इज रियली हेल्पफुल। We can move on to the next state. जी बोलिए। लॉग आउट कर सकते हैं, मीटिंग है सर। ठीक है, जी जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। Next state, Haryana. Sorry, are you connected? Tamil Nadu, anyone joined? Tamil Nadu. But in Tamil Nadu, some Virat Panchayat's LGD codes is not showing, sir, for a GEM ID creation. The panchayats are wrongly mapped user IDs and use another village panchayats. That need to change, sir. No, so if they have actually entered incorrect user IDs, Naveen from GEM team just clarified that even if you have entered an incorrect user ID and you have mentioned the correct LGD code, even then the login will work and it will be mapped correctly. So spelling mistake, if at all has happened, may not be rectified. It will still map perfectly if you have selected the correct LGD code. Okay, sir, then they mapped a wrong LGD code, so what happens, sir? In that case, they need to log in and they need to deactivate their account and they will need to do a fresh registration. Yeah, one. Thank you, sir. Anyone connected? Yes, sir. Good morning, sir. Sir, कृतिका बात कर रहे थे, सर। Or you have registered 57% of terminal. रुक गए सर, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। कनेक्ट सर, नहीं वाइस हो रहा क्लियर है नहीं मोबाइल हो से। रही है मेरे से कृतिका एक बार नहीं बता तो दीजिए। मैं उसी में करती। हाँ सर, आपका स्टेटस प्राइमरी का ठीक है बट ऑर्डर वैल्यू कम है, कोई समस्या है तो वो बताइए और आगे का कब तक बाकी खत्म करेंगे वो भी बता दीजिए। सर हम खत्म तो बहुत जल्दी कर लेंगे। एक्चुअली हमारे थोड़े इश्यूज है सर। मैंने उस दिन आपको बताया था, हमारा वो डेलीगेटेड एडमिन का ही सर सूरज हमारे यहाँ करता था सर, वो छोड़ दिया है, अभी लीव पे है, मतलब अभी नहीं है। तो मुझे डेलीगेटेड एडमिन का पासवर्ड, OTP, मोबाइल नंबर चेंज चाहिए, तो वो मैंने मेल किया हुआ है सर सपोर्ट पे, वो करा दीजिएगा एक। और सर एक दो चार ना हमारे जो सेकेंडरी यूजर के रजिस्ट्रेशन के टाइम में ना कॉमन एरर आ रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर। एक तो आता है कि जब ऑलरेडी हमने ईमेल आईडी को ना एक्टिवेट करके रखा है और मतलब जब एंटर कर रहे हैं ना तो मैसेज पॉपअप करता है कि प्लीज एंटर NIC रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जबकि वो NIC की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है सर। मैं मैसेज का स्क्रीनशॉट भी भेजूंगी। वो ना कॉमन एरर अभी आ रहा है। हम PS मैन हमने ना लास्ट CEO कॉन्फ्रेंस में ये रखा था एजेंडा, तो सारे डिस्ट्रिक्ट वाले पूरे फुल फ्रेश में एक पे लगे हुए हैं काम करने को, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है हमारे टेक्निकल इशू के कारण। सर मेरी रिक्वेस्ट थी कि एक स्टेट के लिए अलग से भी यदि कोई टेक्निकल से सर अरेंज कर देंगे हाफ एन आवर का, जिसमें हम अपने DPMs कनेक्ट करके और थोड़ा अच्छे से उनके लिए ये टेक्निकल इशूज, और बहुत OTP ही नहीं आती है NIC की ईमेल आईडी पे, हम वेट करते रहते हैं। तो ये वाले जो इश्यूज है सर थोड़े हमारे स्टेट के लिए नया भी है, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अब कंपलसरी वाला जैसा है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें हमें हेल्प कर दे, तो हम बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो जो पहला इशू है आपका कृतिका, जोशी सर, इनको जो इनका डेलीगेटेड एडमिन है उनका मोबाइल नंबर चेंज कराना है। इन्होंने कई बार मेल किया है बट वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, तो एक बार आप
या तो राजेश्वरी मैडम से किसी और से एक बार बात कर लीजिएगा प्लीज, इनका ये रिक्वेस्ट हम करा दें। वहां से उसने सबमिट कर दिया है? सबमिट कर दिया है? सबमिट। अच्छा, सब मेल करने बोला गया था मुझे, मतलब सबमिट करना है कहीं। सर सबमिट करेंगे कैसे? वो लॉगिन नहीं कर पा रहे ना, वो जिस बंदे का मोबाइल नंबर है तो नहीं वो डेलीगेट एडमिन, जो डेलीगेट एडमिन है उसका प्रोसेस होता है, जो डेलीगेट एडमिन है ना कृतिका, उसका जो उससे अटैच्ड ईमेल आईडी होगा उसमें मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा, वो खुद ही करेगा। उसमें कर दिया उसने अपडेट? नहीं उसमें तो फिर मैंने नहीं किया है सर। उसमें करोगे ना तभी तो डेलीगेट एडमिन में आगे अपडेट होगा। अच्छा, डेलीगेट एडमिन की जो रजिस्टर ईमेल आईडी में मैं अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना है। हाँ, जो डेलीगेट एडमिन, सपोज मैं डेलीगेट एडमिन हूँ तो मेरा joshi.sk@nic.in के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो चेंज करना पड़ेगा उसमें जाके, अपडेट मोबाइल नंबर अपने ईमेल में जाके। ठीक है सर, मैं इसे अभी तुरंत कर दूंगी सर। आप इसी के बाद से अप्रूव ये करवाओ, फिर मेल भेजना, फिर चेक करते हैं कि फिर डेलीगेट एडमिन में कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर। सर सेकेंडरी यूजर के टाइम में रजिस्ट्रेशन में हमारे बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक बार तो बोलता है कि पोस्ट क्रिएट है, ऑलरेडी क्रिएटेड पोस्ट है, पोस्ट वाला एक मैसेज आ रहा है, पोस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला मैसेज आ रहा है। एक आ रहा है सेकेंडरी यूजर के रजिस्ट्रेशन के टाइम में कि अदर पोस्ट का एरर आ रहा है कि प्लीज रजिस्टर अदर पोस्ट करके, ये एक एरर आ रहा है सर। ये सारे ना स्क्रीनशॉट कॉमन है जो मतलब आ रहे हैं, एक आध जीबी में नहीं आ रहा है, मतलब दूसरी जीबी में ये कॉमन एरर आ रहे हैं सर। या तो मेरे को लगता है हम आप प्रोसीजर कुछ गलत फॉलो कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है सर, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं है डीपली नॉलेज अभी इसका। तो इसके लिए ना कृतिका, आपके बिजनेस फैसिलिटेटर है जो मैंने लिंक दिया है अभी, तो उसमें उड़ीसा के भी ट्रेनर और छत्तीसगढ़ के कॉमन ट्रेनर है, उनका नंबर वहाँ पर दिया हुआ है। एक बार उनसे बात आप कर लीजिएगा और रेफरेंस दे दीजिएगा, तो ये आपकी ट्रेनिंग करा देंगे। आपको अगर वहाँ रायपुर में भी करनी है तो ये वहाँ भी करा देंगे, और आपको बीसी पे चाहिए तो वो भी करा देंगे। ओके सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है सर, हमें यस सर, मुझे ना आपका वॉइस ब्रेक चाहिए। जो आपने जो लिंक दिया इस पे रजिस्टर्ड जो ट्रेनर है उनसे बात करके ट्रेनिंग करा दे सर। हाँ जी हाँ जी जी सर, जी सर, यस सर। हम एक बार ट्राई करते हैं सर, कुछ हेल्प लगेगी तो आपको फिर बताएंगे सर। यस, थैंक यू सर। We can move to next state. Telangana. Sir, good morning, sir. This is Prasad. Sir, Bhavani Prasad, sir. अच्छा हाँ, आपका NIC वाला ही है। तो कौन कह रहा है ये NIC वाला नहीं हो गया फिर? रवि? हाँ। नहीं, उनको बताओ NIC का ही आईडी है ये, ईमेल आईडी पूरा बताओ। Vic, could you please mute yourself? Yes, Prasad, you can go. Yes, sir. Sir, in Telangana, primary and secondary users are, we have started, sir, registration process, and delegated admin also completed, sir, in Telangana state, and the order volume is little bit less, sir. We will speed up the process, and actually we required some secondary users email ID, sir. We have received one mail, but in that mail the LGD codes was not appropriate. So can we expect the secondary email ID, sir, or can we create the secondary email IDs through delegated admin? You can create from delegate admin. इस लोग का तो बातें सुन के नहीं ना, स्टेट वालों का है MOPR से। So I mean, any pending, any left out users can be created from the delegate admin, primary user as well as secondary user. Yes. So okay, sir, we will do the process and we will complete, sir, and we will increase the order volume as well, sir. सुनाई दे रहा है। Thank you, Prasad. Actually, my submission is that you can
give a notification that at every block level na you can train the peoples. Then in the cascaded mode, suppose out of one district, one block is performing best and another block are silent mode. So then it is at district level, or that they can bring to notice of the other block that so and so block is performing best well, and if any issue they can matlab have it a cascading type of training within the block also. Sir, initially we have started in similar way, sir, but later on it will, I mean, lethargic, sir. So we will improve, sir. We will improve and we will complete, sir. एक लाइन बोल दे कि दिमाग से उतर गया तो क्या कर लेंगे? Thank you, Bhavani. Is there anyone connected from there? लास्ट आ गए हैं, अब जन दर्शन चालू हो गया होगा. Good morning, sir. Sharath, please. हाँ, बिहार से. तो सर हम लोगों को क्या है इशू है सर, जैसे रजिस्ट्रेशन मोड में एलजीडी मेरा रिपीटेड टाइम, पहले रजिस्ट्रेशन जब कर रहे थे तो रिपीटेड टाइम एलजीडी सेलेक्ट हो गया था. वो अभी पहले का काफी सारा ये पेंडिंग है, ये मेल भी किया हुआ है, उसको थोड़ा सा ठीक करवाना. शरद मैंने अभी बताया ना, वो उनको आप डीएक्टिवेट कर सकते हो. अगर आपने गलत भी सेलेक्ट किया है तो वो लॉगिन तो उनका चलेगा, फिर भी भले ही वो गलत हुआ है बट लॉगिन उनका एक्टिव रहता है. तो वो लॉगिन करके डीएक्टिवेट कर लें अपने जेम के अकाउंट को और फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उससे उनका काम हो जाएगा. जिसने ठीक मैपिंग किया है उसको छोड़ दीजिएगा, जिसने गलत किया है वो लॉगिन करके डीएक्टिवेट कर लें खुद को. मोहित जी ये का किया था लेकिन अभी तक उसका कुछ अपडेट नहीं हुआ है. अगर ऐसा केस है तो वो आप मुझे भेजो, वो हम नवीन जी को भेजेंगे, चेक करवा लेंगे. अब बहुत सारे ने बिल एक मिनट उस पे भी आ रहे 1 मिनट रुको. नवीन जी सर. तो ये एक प्रॉब्लम है. द पॉइंट बीइंग कि ये लोग मेल करते हैं आपकी जेम की जो हेल्प डेस्क है और वहाँ पर टिकट भी लॉक करते हैं. वहाँ से ना बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी सपोर्ट मिलता नहीं है. वो बस अपनी मर्जी से कुछ भी एक कमेंट डाल के और उसको क्लोज कर देते हैं. इन्हें अल्टीमेटली आना हमारे पास ही पड़ता है फिर वो इशू लेकर. तो मतलब ये ना एक आप लोग भी इंटरनली हाईलाइट कीजिएगा कि जो सपोर्ट टीम है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा हेल्प कर नहीं पा रही है अभी. या तो वो लोग भी अनट्रेन्ड हैं, आई एम नॉट अवेयर क्या प्रॉब्लम है, कुछ है दिक्कत इसको. तो आप इसको हाईलाइट कीजिएगा क्योंकि ये डीएक्टिवेशन वाला केस बिहार का मुझे भी याद है. ये लोग कई बार टिकट रेज कर चुके हैं और वो नहीं हो रहा है डीएक्टिवेट. तो अभी मैनुअली एक केसेस हम कंपाइल करके आपको 1-to-1 भेजेंगे, आप उसको प्लीज चेक कराना एक बार. श्योर सर. शरद ऐसे 3-4 केसेस ना डीएक्टिवेशन वाले मेरे को भेज दो. वो हम डायरेक्टली जेम की टेक्निकल टीम से फिर चेक कराएंगे. ठीक. सेकंड है मोहित जी की जेम वाउचर, बहुत सारा मेरा वाउचर जो है पोर्ट नहीं हो पा रहा है ग्राम स्वराज, और इसके लिए काफी मेल भी किया हुआ है हमने पहले. जोशी सर ये है प्रॉब्लम. हाँ जी. क्या काउंटर नहीं हुआ है अभी? अतुल तो लोग आ गए तुम्हारे पास? हाँ सर तो लोग यहीं पे ही हैं. आप बताइएगा वाउचर तो पोर्ट हो ही रहे हैं, ऐसा कुछ इशू तो अभी निकल से है. बिहार का अभी इन्होंने उठाया ना, कल भी मैंने एक इशू भेजा था आपको. तो उसमें प्रॉब्लम यही थी कि जब जैम एक्सपेंडिचर वेंडर सेलेक्ट करता है उस केस में बिल समरी वहाँ पे शो नहीं. कल मैंने नवीन को भी वो मेल किया था. ठीक है, आप मैं देख लेता हूँ और ऐसा कोई इशू नहीं था, कोई बात नहीं, मैं देख लेते हैं क्या कुछ है. जो अपनी एक रिपोर्ट है ये ग्राम स्वराज पर, वहाँ पर बिल समरी जो एरर वाले केसेस हैं वहाँ पर वो शो होता है कि एलजीडी मिसमैच की वजह से ये इशू